आवाज आ रहा है ना? जी सर आ रहा। 9 हो गया था ना। नाइन से देखो, फिर 9 को थोड़ा खींच तान के देखते हैं। देखो इसका एक होता है 9C, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, एक और ट्रस्ट होता है। ठीक है, जिसे कल एक पढ़े थे, NMET। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको कौन फॉर्म करता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट। कल वाला जो पढ़े थे उसको कौन फॉर्म करता था? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक जी है, जी। और ये भी क्या रहता है? अपना नॉन प्रॉफिट रहता है। ठीक है, ये नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट। इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? ट्रस्ट shall be used for the fund acquired to trust for the purpose of regional and detailed exploration in such manner as is prescribed by central government। ठीक है, मतलब आपका एक्सप्लोरेशन करने के लिए, ठीक है, जो भी खर्चा लगता है, ठीक है, ठीक है, जो भी जी सेंट्रल सर। गवर्नमेंट जो भी एरिया को कहती है एक्सप्लोर करना, ठीक है, तो ये किसके, कौन से ट्रस्ट के द्वारा? इसी ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, डिटेल में एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट याद रखो, फुल फॉर्म याद रखो, कौन बनाता है ये याद रखो। फुल फॉर्म ठीक क्या है, है? बस। नेशनल फुल फॉर्म मिनरल क्या है? एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, नेशनल ओ, मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट। और क्या ठीक है, बोले थे सर? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। ठीक है, इसका हम्म। ऑब्जेक्ट ये आप लोग यहाँ देख लेना क्या ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बस हो हम्म। गया। फिर 9 का हो ही गया था अपना। 9 शायद छूट गया था, देख लेते हैं। रॉयल्टी इन रिस्पेक्ट टू माइन लीज, जो आप लीज में लेते हो उसको क्या देना पड़ता है? आपको रॉयल्टी देना पड़ता है। पढ़े थे अपन, पढ़ चुके थे इसको क्या? ये सर। जो भी आपको रॉयल्टी होता देते हो ना, माइन के लिए, होल्डर माइनिंग लीज में जो आप रहते हो उसके लिए क्या देते हो? रॉयल्टी देते हो ना, पैसा देते हो। ठीक है। जी सर। हम्म, तो सेकंड शेड्यूल में दिया हुआ है, शेड्यूल वगैरह तो कल बता ही दिए थे। देख लो कुछ छूटे तो नहीं है। कुछ नहीं है। कुछ छूटा है लगता, देखना पड़ेगा। तू कहे, हाँ ये छूटा। क्या बोलता है? The holder of mine is whether granted before or after commencement of mine mineral regulation is whether shall not be liable to pay a royalty in respect to any coal consumed by the workmen engaged in colliery, provided that is such consumption by work exceed 1/3 of the ton per month। हाँ, इसको थोड़ा सा पढ़ना से भूल गया था। The holder of mine is granted after the removed consumption is specified second schedule। Brightness कम, अब ठीक दिख रहा, अब ठीक दिख रहा है ना? ये सर। The holder mine सर ये get पुराना granted वाला आपके पास consumption है से। क्या? कि हम क्या जो पुराना वाला? डाउन ये वाला पीडीएफ पुराना है क्या? हम जो डाउनलोड किए उसमें अमेंडेड डेट लिखा हो उस पे, मतलब शुरू में अलग अलग चीज था था पीडीएफ। नहीं नहीं, यही है यार, जो है सो यही है। पता नहीं तुम कहाँ से डाउनलोड किए। हम सीधा गूगल से डाउनलोड क्या किए। डाउन भेजना मेरे को, MMDR। देख लेंगे। सर ठीक ये है, अरे पीडीएफ यार को तुम दे एमएमडी, दीजिएगा ना सर, व्हाट्सएप में निकाल लेंगे। तुम MMDR डाउनलोड कर लिए ना? ये क्या पढ़ा रहे हैं? MCDR पढ़ा रहे हैं ना? नहीं नहीं, सर, MMDR पढ़ा MMDR, रहे सर। MMDR पढ़ा रहे हैं। हाँ ठीक है, हाँ पता हाँ नहीं, जी भेज सर। देना, देखता हूँ क्या लगे। The ठीक है holder सर। of mining lease granted after the Reconvent Act shall be loyalty respect to any consumed by agent manager employee contracts with the phone lease area rate being specified second schedule। ठीक है, वो तो दिया हुआ है। देखो देखो इसमें क्या होता है वो समझाना पड़े, सेंटर बाय द गैजेट सेकंड शेड्यूल। अब इसमें क्या होता है, जितना आपने मिनरल कंज्यूम किया, ठीक है, उतना आपको क्या देना पड़ता है? रॉयल्टी देना पड़ता है। ठीक है, मिनरल के हिसाब से जितना आपने मिनरल निकाला, समझ रहे हैं? ठीक है, हम्म। और रॉयल्टी ये नहीं कि हर साल, ठीक है, 3 साल बाद ही रॉयल्टी को बढ़ाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि हर साल बढ़ाएंगे। कितने साल बाद बढ़ाते हैं रॉयल्टी को? 3 साल बाद ही जी सर। बढ़ाते हैं। ठीक है,
ठीक है। यस। ठीक है, यस। 9 ये में। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया है, ये सब लिख लो। ठीक है, एक बार रॉयल्टी जो फिक्स कर देते उसको फिर 3 साल के बाद ही बढ़ाते हैं। ठीक है, रॉयल्टी आपकी किस पे निर्भर करती है? तो आपका दो होता है, एक होता है आपका डेड रेंट होता है, एक होता है आपका रॉयल्टी होता है। डेड रेंट अगर आपने काम ने किया या फिर आपने काम नहीं किया, आपको डेड रेंट देना ही पड़ेगा। ठीक है, रॉयल्टी क्या होता है आपका मिंडल के हिसाब से, आप कितना मिंडल निकाल रहे हो। ठीक है, और क्या होता है उसमें से कुछ कुछ जो कोयला होता है वो वर्कर को दिया जाता है ना। जैसे 200 वर्कर हैं, 10-10 किलो ले जा रहे हैं, तो 10 किलो गुड़े, है ना, 200 करेंगे, जो भी आएगा 20 टन लगभग आएगा। तो महीने को उतना कौन ले जाएगा? वर्कर ले जाएगा, है ना, यस सर। कोयला। ठीक है, तो उसका उसका जो होगा उसका रॉयल्टी नहीं देना है, जितना आप अपने लिए ले रहे हो उसको उसको माइनस करके, वही चीज यहाँ पे लिखा, मैं डायरेक्ट तौर पे बता रहा हूँ, उतना रॉयल्टी आपको देना। देखो यहाँ पे लिखा है वर्कर डज नॉट एक्सीड, और वर्कर कितना एक्सीड कर सकते हैं हर महीने? तो 1/3 ऑफ टन पर मंथ, जितना भी आपका हर मंथ प्रोडक्शन हो रहा है उसको 1/3 ले जा सकते हैं। कितना? 1/3, इतना कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका आपको देखो, सेल नॉट बी लायबल टू पे रॉयल्टी, देखो ये मैं पढ़ लिया हूँ, आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाकी यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा, सेल नॉट लायबल टू पे रॉयल्टी रिस्पेक्ट एनी कोल कंज्यूम बाय वर्कमैन। समझ में आया? इंगेज इन अ कॉलरी, ठीक है ना, इंगेज इन अ, सुन रहे हो, कॉलरी, प्रोवाइडेड यस सर। सच कंजप्शन बाय वर्कमैन डज नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ टन पर मंथ। समझ गए? कितना? 1/3 पर मंथ। ठीक है, और इक्कीस रॉयल्टी ये ज्यादा नहीं नहीं कि दे हर रहा साल है। होगा, देखो, हाँ इससे ज्यादा नहीं। और इसका वो नहीं लगेगा, रॉयल्टी नहीं लगेगा। ठीक है, रॉयल्टी आपका नहीं लगेगा इसका। ठीक है, यस। हम्म। और 3 साल के बाद ही रॉयल्टी को बढ़ाएंगे, है ना, ये नहीं कि हर साल हर महीने नहीं, है ना। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट सेल नॉट इनहेंस रेट ऑफ रॉयल्टी इन रिस्पेक्ट एनी मिनरल मोर देन वंस। ठीक है, मतलब एक बार ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 3 ईयर। ठीक है, इसको लगा लो, लगा लो जी चाहे सर। लिख लो, डेड रेंट मैंने बता ही दिया है। ठीक है, और अब एक चीज और शॉर्ट में बता देता हूँ आप लोग को डायरेक्ट। जैसे देखो, जहां पे डेड रेंट की बात होगी, जहां पे रॉयल्टी की बात होगी, ठीक है, तो जो दोनों में ज्यादा होगा वही पे करना है। ठीक है, समझ में आ गया? डेड रेंट अगर नहीं ज्यादा है तो सर। डेड जी रेंट सर। देंगे। नहीं आया? हम्म। ठीक है, देखो दो चीज होता है, समझ एक गया आपका समझ गया। डेड रेंट होता है, एक रॉयल्टी होता है। समझ गए ना? हाँ। जो हाँ। दोनों में से जो ज्यादा होगा वही देगा। ठीक है ना, वही पे करेगा। अच्छा। डेड रेंट ज्यादा है डेड रेंट देगा, रॉयल्टी ज्यादा है तो रॉयल्टी देगा। ठीक है, ये सब इसमें लिखा है तो मैं शॉर्ट में बता ही दे रहा हूँ। क्वेश्चन आ जाता है तो ऑप्शन में तो लगा लेना। ठीक है, देयर बीच इज मोर, मतलब दोनों में जो ज्यादा होगा। ठीक है ना, ये मैं डायरेक्ट पढ़ा ही दे रहा हूँ, इन्हें आप लोग को समय बर्बाद ना हो। फिर 9 का ए हो आपका क्या है? डेड रेंट पेड वाइलीज मैंने बता ही दिया था। इसका थोड़ा इसमें एक चीज छूट गया था, 9 का ए का 1 2 3 4 का ए साइड ये छूटा है क्या? 9 ए का 4 का 4 ए कहीं पे छूटा है, सेंट्रल गवर्नमेंट मेकिंग लीज खत्म हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट ये नहीं है, यहाँ का नहीं है, देखना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ यहाँ छूटा नहीं है, मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा। नेशनल माइन ये ट्रस्ट हो गया, एप्लीकेशन फॉर मिनरल कंस्ट्रक्शन हो गया, निपना रेजिडेंस फॉर द कंसेशन होल्डर एप्लीकेंस हो गया, ग्रांट ऑफ माइन लीज मिल गया, 1 2 3 4 फॉर द पर्पस ऑफ, देखो जो आपको लीज देते हैं ना, लीज में जमीन आप लोग को, ठीक है, तो हम्म। अगर आपने 2 साल तक माइनिंग नहीं किया, स्टार्ट नहीं किया, तो लीज क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगी। ठीक है, पर समझ में आ रहा है? या फिर 2 साल तक आपने डिसकंटिन्यू कर दिया, मतलब आप पहले किया फिर 2 साल नहीं किया, है ना, तो उस कंडीशन में लीज आपका क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? 2 साल तक आप अगर नहीं करेंगे, देखो, पर्पस ऑफ माइनिंग लीज रिस्पेक्ट टू नोटिफाई मिनरल सच नोटिफाई through the question method complete building including the equation duty for the where state government not successfully complete occasion the purpose in mining lease respect mineral। फिर इसका 4 का यहीं पे कहाँ लिखा है? लीज एंड द स्टेट गवर्नमेंट एरिया फिक्स फॉर नोटिफाई फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सब तो कुछ नहीं पढ़ना है, जो अपना मेन पार्ट है। लीज लेटर इन ग्रांट लीज सब नहीं पढ़ना, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। 1 मिनट। ये सब क्या है?
तब पता चलेगा ना परेशान हो। हम्म। इसमें कुछ नहीं है यार, इसको नहीं, इसको छोड़ दो। यस सब चलेगी। लाइस लाइसेंस वाला थोड़ा है, मेरे को लग रहा है कि छूटा है। 9 भी पढ़ना, 21 22 23 24 पढ़ना है। यार ये कहाँ का मेरे को मिल नहीं रहा, नोट्स में लिखा है तो इसको लिख लो कि 2 साल तक के लिए माइनिंग स्टार्ट नहीं करोगे तो आपका लीज खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर आप माइनिंग का काम चालू रखते हो, और अगर 2 साल के लिए डिसकंटिन्यू करोगे तो भी आपका क्या हो जाएगा, लीज जो रहेगा क्या लैप्स हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें नहीं लैप्स हो दिया जाएगा तो उधर। उसके बाद में नियम का, इसमें दिया है, ढूंढ लेना। ठीक है, इसी का पढ़ा रहा तो थोड़े पैसे में दिया है, कहाँ दिया वो मेरे को मिल नहीं रहा। क्या है, जो इंपॉर्टेंट चीज है ना सिर्फ उसको छांटे हैं। अब उसको मेरे को लिखना कैसे भूल गया ढूंढ। कि कौन से उसका दिया। आपको लीज में जमीन देते हैं ना, लीज में काम करने के लिए, हाँ तो अगर हाँ। आपने 2 साल तक काम नहीं किया तो आपका लीज लैप्स हो जाएगा। ठीक है, या फिर आपने काम किया, मान लो 6 महीने किया, फिर अगले 2 साल डिसकंटिन्यू कर, तो भी आपको क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। ठीक है, ये बता हम्म। रहा हूँ, इसमें आप लोग ढूंढ के लेना, और जहां पे होगा तो मेरे को बता देना, तो मैं फिर लिख लूंगा। ठीक है, ठीक यहीं है। कहीं दिया है, 4 नंबर पे है, अब कौन सा 4 है पता नहीं चल रहा, 4A है। कहीं पे देखो 4A लिखा है क्या? टू पता थ्री नहीं सर, फोर फोर ए तो आप पढ़ाए थे कल। फोर ए पढ़ाए थे कल आप। ओ इसमें फोर है। नहीं नहीं, देखो। 9A का 4A दिखा रहा है, रुक जाओ कहीं के पीछे छूट गया लगता है। 9A कहाँ है? 9A डेड रेंट का 4A तो इसमें है नहीं यार। हम्म, ढूंढना पड़ेगा कहाँ का है ये तो यहीं तो कहीं का मतलब लिखा हुआ लीव है यार, लैप्स हो 2000। जाएगा। हाँ हाँ, लेफ्ट हो जाएगा, लीज ऑन द अदर डेट एंड द माइन, then the other covered provision section to sell shall be additional royalty per district mineral foundation district which are mine। यहीं का है, यहीं का है ये चीज, पढ़ने दो। making a rule to set guide for the, ये तो कल पढ़ाए थे ना, DFT। अच्छा, इसमें हाँ कुछ छूट हाँ गया, द होल्डर माइंड इज मिनरल सर। माइंड डेवलपमेंट किस पे लिखा हुआ ओब्लिगेशन सर, हम अमेंडमेंट। अपना वाला पे देखेगा किस पे लिखा हुआ। 9 का। देखते रहो। 9 का क्या मेरे को बोले सर, कंफर्म है कि 9। नहीं है। नहीं नहीं, 9 का नहीं, 4A लिखा है बस इसमें। अच्छा अब देखते 4A हैं। कहाँ का है वही ढूंढ रहा हूँ। देखो मिल जाए तो मतलब इसको थोड़ा पढ़ लो। Mineral Development Amendment Act, other than the shall be additional royalty of the district which is mining operation carried and such percent of royalty paid term in second schedule. Not exceed one third such royalty may be paid in central government. हम्म, देखो कि यहाँ पे छूट रहा था आपका, जो भी आपका जो माइनिंग है, ठीक है, ये आप 2015 के पहले का है ना। आवाज आ रही है ना, होल्डर माइनिंग लीज में लिया है आपने, डेट ऑफ कमिशमेंट ऑफ माइन एंड मिनरल डेवलपमेंट एक्ट 2015, है ना। सेल इन द एडिशन, आपको उसमें क्या देना पड़ता है, जो रॉयल्टी देना पड़ेगा। ठीक है, जो उसका परसेंटेज रहेगा, अमाउंट ऑफ तो सच परसेंट रॉयल्टी पेड इन टर्म ऑफ, जो आपको सेकंड शेड्यूल में बताया उतना रहेगा, या फिर आपका जितना भी आपने कोयला निकालना उसका नॉट एक्सीड वन थर्ड। ठीक है, जितना भी आपने निकालना है तो उसका रॉयल्टी कितना, वन थर्ड से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है ना, यस सर, कल 2015 के बताए थे बाद आप। का। कल बताए थे हाँ। अच्छा बताए हैं, ठीक है। तो ये तो छूटा नहीं है, एप्लीकेशन मिनरल कंजप्शन ये नहीं पढ़ना है। 9 के में क्या है, कुछ नहीं है। अच्छा हाँ, ये छूट रहा था थोड़ा सा, आप लोग लिख लेना। देखना 4A कहीं पे दिख रहा है क्या? देखते हैं सर, अपना पीडीएफ में देखते हैं।
सब मेरा वाला पीडीएफ पे लिखा हुआ है सब 4A का करके, 2 साल के लिए नहीं करेगा तो लीज लैप्स हो जाएगा। हाँ, कहाँ पे लिखा है? स्क्रीनशॉट भेजे क्या आपको? अरे कितने हमको पॉइंट बता पे दो लिखा तो होगा इसमें सर? हम देखें। हमारे में भी लिखा होगा ना यार, 10 का C11 कुछ तो लिखा होगा। कहाँ पे लिखा है? अरे देख के सब बता दो ना। 4A का 4 देखो बताए ना, कहाँ पे 10 के नंबर का है सेक्शन, कौन सा नहीं नहीं, सेक्शन है? फोर ए 10A फोर है। ए सेक्शन 4A। सेक्शन 4। अच्छा, वही मैं बता रहा था, सेक्शन 4A, 4A का 4। सेक्शन 4F। देखो यहाँ पे होगा। छूट जाता है ना, पीछे पीछे हो जाता है कहीं के, लिखा हूँ गड़बड़ हो जाती। 4A पे आ गए, 1 2 3। Where a holder of mining lease failed to अच्छा undertake for a period of 2 years after date of expiration of lease, having a dispatch and discontinue for the period 2 years, then lease shall be lapsed। हाँ, on expiry period and from the date of expiration lease, then case be discontinue। ठीक है, दिया है, देख लिए। ये से देख ये लीजिए। देखो, जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहे हैं। ठीक है। ये से हो गया। हो गया ना। अब देखो आप लोग हम्म, एक याद कर लो, 13 और 15। आगे 13 15 देख लें, फिर उसके बाद देखता हूँ पीछे का। एक मिनट, 13 कहाँ गए? हेलो हेलो। अरे हाँ आवाज सर, नहीं आ रही क्या? आ रहा सर। ये से ये इतना धीरे चल रहा है यार मोबाइल। अरे यार, तेरा भारत तेरा, ये सब पढ़ाना। हाँ, मिल गया। 13। इसको याद कर लेना। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल इन रिस्पेक्ट ऑफ मिनरल, मिनरल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया कौन से सेक्शन में? तो 13 में। ठीक है, कि याद कर लेना। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। ठीक है, और एक आप लोग याद कर लेना, बाकी लिखा दूं क्या क्या याद करना, 13A नहीं करना है। 15, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट मेक रूल इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर मिनरल। माइनर मिनरल के रूल बनाने के लिए पावर कौन से उसमें दिया गया? 15 में, स्टेट गवर्नमेंट के पास, क्योंकि माइनर मिनरल का काम कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और 13 वाला लिख लो, लिख लो 13 15। वो उसके बाद फिर माइनर आगे के पढ़ाते लिए हैं। सेट करेगा, हाँ वो तो बताए थे सर आप। अरे तो वो याद कर लो सेक्शन, भाई बताए तो थे। यस सर। हम्म, अब क्या छूट रहा था? किस नहीं, और तो कब ढूंढना पड़ेगा। ट्रांसफर ऑफ मिनरल कंसेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ मिनरल, लीज, लीज वाला देखो कहीं पे दिया है, पावर रूल रेगुलेशन एटॉमिक स्पेसिफाई पर। लीज 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 वाला कहाँ पे दिया है? लीज वाला नंबर क्या है सर? लीज करके दिया है, वो कोई सा सेक्शन है, वही तो नहीं मिल रहा। रुकिए वही हम उस पर पढ़ाना था देखते हैं। यार। देखते हैं हम उस जल्दी से पर। पलट लो यार, मेरे से पलट नहीं रहा। हाँ, देख के देखो लीज कहाँ पे दिया है। उनके से खोज रहे। खोज के भाई बताओ थोड़ा। एक ये याद कर लो आप लोग, 8A, पीरियड ऑफ ग्रांट ऑफ मिनरल 8A। लीज फॉर मिनरल अदर देन कोल्ड लिग्नाइट और एटॉमिक मिनरल, इनके अलावा जो अपन लीज में देते हैं। ठीक है, अपने लिए जरूरत नहीं है, यहीं पे पढ़ाना थोड़ा सा मेरे को। लीज होल्डर का, एक मिनट,
ऑफ द माइन मिनरल 2000। कल मैंने पढ़ा दिया है ना यार 50 साल वाला ये सब। ये सब पढ़ा दिए। हाँ 30 साल, फिर बढ़ के 50 साल होगा, पढ़ा है सब सब। यार मिल ही नहीं रहा है यार। एक लीज वाला काम सब करो तुम 4 में लोग। है, 4। नहीं, देख लिए। रीच कुछ हुआ 4 का ये क्या रीच? 4 में है, हाँ 6 हाँ, 4 में है 4 ना? में है। हाँ, एक मिनट, कहाँ ये रे? 4 नहीं पढ़ाए थे ना, छुड़वा दिए थे 4 कि पढ़ाए ए थे? से आप पढ़ाए थे। 4 भी पढ़ाए, 4 ए है से ना, पढ़ाए थे। 4 नहीं पढ़ाए थे, 4 नहीं पढ़ाए थे, ठीक हाँ। बोल रहे हो। 4 है। हाँ हाँ लाइज। नो पर्सन सेल बी रिकॉग्नाइज फॉर प्रोस्पेक्टिंग माइनर लाइसेंस होना चाहिए। हाँ ठीक है, यही है, यही मिल गया मिल गया। प्रोवाइड द सिम्पलेस्ट सर्वे फॉर प्रोस्पेक्टिंग ऑपरेशन जियोलॉजिकल सर्वे इंडिया ब्यूरो। देखो इसको डायरेक्ट मैं टिक से बताता हूँ। स्टेट मिनरल वेयर द एक्सप्लोरेशन necessary apply for the mine lease where is called for the number of person in 4 ए पढ़ाए थे कल। 4 ए पढ़ा दिए थे। 4 ए पढ़ा दिए थे। अरे यार ये मिल ही नहीं रहा है यार। ऐसा लिखो आप लोग, डायरेक्ट लिख लो, फिर मैं ढूंढ के देखूंगा कहाँ पे है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट इसको लिख लो। ये 4 में बस वही बता रहा है कि वो जो लीज वगैरह में देते हो जमीन, ठीक है, तो क्या रहता है हम्म। आपका जो लीज होल्डर रहता है, ठीक है, वो एप्लीकेशन देता है अपना सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। तीन, मतलब जैसे देखो आपका लीज आपको कितने साल के लिए दिया गया जाता है, मान लो आपको देते हैं लीज, 30 साल। दे रहे हैं मान लो 3 साल के लिए, ठीक है, दो 3 साल के लिए दे रहे हैं, ठीक है ना। तो हाँ। आपका क्या रहेगा, लीज का अब वो एक्सपायर हो जाएगा, आपने काम नहीं किया, ठीक है, तो लीज होल्डर क्या करेगा, एप्लीकेशन लगाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है, तो उसको कितने पीरियड के लिए बढ़ा सकता है, 3 महीने के लिए, ठीक है। फिर 3 महीने में भी आपने काम नहीं किया तो कितना बढ़ा देगा, 6 महीने के लिए, ठीक है, पर उससे ज्यादा के लिए नहीं बढ़ाएगा, ठीक है। फिर 6 मंथ के लिए, समझ रहे हो, सुन रहे हो? हाँ हाँ। जी लीज सर। होल्डर क्या करता है, 3 साल का लीज रहता है, तो एप्लीकेशन लगा स्टेट गवर्नमेंट के पास, फिर उसने क्या किया, 3 महीने के लिए बढ़ाया, 3 महीने भी आपने किया, 6 महीने के लिए बढ़ाया, ठीक है, फिर से वही रिवर्स करेगा। 6 महीने आपने नहीं किया तो फिर दोबारा क्या करेगा, फिर 3 महीने के लिए और बढ़ा देगा, ठीक है, फिर 6 महीने के लिए बढ़ा देगा, ठीक है। मात्र 2 बार ही लीज को क्या कर सकता है, रिवाइज कर सकता है, ठीक है, 2 बार से ज्यादा नहीं। समझ में आ रहा है, मतलब ये प्रक्रिया कितनी बार कर सकता है, दो 2 बार बार। लीज वाला कितने बार कर सकता है, 2 बार। तो लिख लो, ये मेरे को मिल ही नहीं रहा है, कहाँ पे लिखा है, इसी में लिखा है, ठीक है, सुन रहे हो? यस सर, ठीक है। हाँ सर। अगर किसी को मिल जाए तो लिख के भेज देना ना। माइन लीग यहीं कहीं पे ठीक है है। यार, मिल ही नहीं रहा है यार। पब्लिक हेल्थ दुनिया भर के तो कल पढ़ा दिया। 10 का है, कहाँ का है समझ में, कंडीशन फॉर प्रोडक्शन। देखो आपका एप्लीकेशन लगाया है ना लीज वाला, किसको लगाया, हम्म। स्टेट गवर्नमेंट को, 3 महीने के लिए क्या कर देता है, बढ़ा देता है, जब भी आपका एक्सपायर होने वाला रहेगा, ठीक है, 3 साल बाद। फिर 3 महीने में यस आपने सर। नहीं किया तो कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। फिर यही चीज कितनी बार कर सकता है, 2 बार, कितनी बार कर सकता है, 2 बार, 2 उससे बार। ज्यादा नहीं, ठीक है। तो ये बता रहा था इंपॉर्टेंट, तो ये मिल नहीं रहा, इसमें लिखा यही कहीं है, आप लोग देखो अगर मिल जाए तो। यस सर। Citizen schedule for mineral area equal to the grant maximum area for mineral consumption. Mining lease may be granted at renew. ये है क्या, 8 पढ़ा दिए हैं? 8। नहीं, ये तो पढ़ा दिए हैं। यस सर, पढ़ा दिए। 7, 7 ऐसे में 7 period में, for 7 भी पढ़ा दिए सर। ठीक है, 3 साल दिया है लाइसेंस वाला, है हाँ ना? हाँ, पढ़ा दिए। 3 साल, जी सर। 3 साल की लाइसेंस, वही आज आप लोग बता रहे थे। उसको बढ़ा के 5 साल है ना, 2 साल और कर सकते हैं। यस। ये भी कल पढ़ा दिया, 31 मार्च वाला है ना। एट भी पढ़ाया, रॉयल्टी भी पढ़ा दिया, रेटेंट भी पढ़ा दिया, एप्लीकेशन फॉर मिनरल कंजप्शन पढ़ा दिया। चलो ठीक है, लिख लो यार, मिल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो अच्छी बात है। इम्पोर्टेंट तो हमको यस पता ही चल गया है, ठीक है।
ग्रांट फॉर मिनरल लीज रिफर टू नोटिफाई मिनरल थ्रू ओकेशन, ये है क्या? मेरे को लग रहा है द मिनरल पार्ट इन द वेयर द गवर्नर और द नोटिफाई इन द एरिया कर, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है गवर्नमेंट। देखो पढ़ो तो इसमें है क्या कहीं पे वो चीज, क्या थोड़ा मिल जाता तो ठीक रहता, पर देखते हैं ठीक है हम कोई पीडीएफ। दिक्कत नहीं है, आप लोग लिख लो इसको। और द कैसन में विजन पीरियड ऑफ फिक्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट, कैसन ड्यू कैसन नॉट कंप्लीटेड विद इन सच पीरियड ऑफ ग्रांट माइंड लीज फॉर सच एरिया आफ्टर द एक्सपायरी पीरियड इज नॉट स्पेसिफाइड इन द डिटेल ऑफ प्रीफर्ड बिडर। हाँ इसी में है मेरे को लग रहा है। इसी में है, पढ़ो थोड़ा। 10 में है सर कि 9 10 में? में, 10 है अभी, 10 में, 10 में, देख 10 रहे में हैं। है कहीं पे। अभी दूध वाली अच्छा, ताला खोल लीजिएगा। notify for grant for exploration। कहाँ दिया है साला? चलो हटाओ यार, जहाँ मिल जाएगा ठीक है, नहीं कल देखता हूँ इसको, आगे पढ़ो, समय बर्बाद हो ये रहा। सर ठीक है। आपको वो आप लोग को पढ़ना है 12 का, ट्रांसफर ऑफ मिनरल कंसेशन। 12 का 12 का ए, ये सब नहीं पढ़ना, अपने लिए नहीं, ये सब पढ़ चुके हैं। ट्रांसफर ऑफ मिनरल कंसेशन क्या होता है? द प्रोविजन ऑफ एक्सेशन नॉट अप्लाई इन मिनरल स्पेसिफाइड पार्ट एंड पार्ट इन फर्स्ट आया है क्वेश्चन, ये कहाँ पे लागू नहीं होता? जो आपको पार्ट ए और पार्ट बी में फर्स्ट शेड्यूल में दिया उन मिनरल के लिए अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। टोटल माइनिंग लीज ग्रांटेड अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर, ठीक है, प्रोवाइड अप्रूवल स्टेट गवर्नमेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ माइनिंग। मतलब देखो जिसे आपने चला रहा था, आपने क्या किया, दूसरे को दे दिया, ट्रांसफर कर दिया, समझ रहे हो, माइनिंग लेस, ठीक है ना। ये तो वो सर। कहाँ पे दिया है? अपना हाँ 12 ए में, ठीक है, तो याद रखना आप लोग, शॉर्ट में बता दिए। फिर आप लोग 21 नंबर में आ जाओ। सेक्शन 21। हाँ 21 क्वेश्चन आप लोग बिहार वाला निकालना ना, इंस्पेक्टर, बिहार इंस्पेक्टर का, उससे क्वेश्चन कर सर लेना आज, माई उसमें दिए हैं इंस्पेक्टर इसके में सारा क्वेश्चन। यही सब रहता है, रूल रूल ही रहता है क्या? ये भी रहता है उसमें? 21 में देखो पेनाल्टी दिया हुआ है। हाँ यार यही सब है, पेनाल्टी मतलब आपको जो दंड रहेगा, ठीक है, तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, आप लोग इसको पढ़ लेना। 5 साल का जेल और 5 लाख रहेगा आपको, ठीक है, पर हेक्टेयर के हिसाब से, ठीक है, अगर आप कोई रूल रेगुलेशन तोड़ते हो तो, ठीक है, पेनाल्टी के लिए, ठीक है। 2 साल का जेल और 5 लाख आपको दोनों होगा, एमएमडीआर को रेगुलेशन में दिया और उसका और वायलेंट करते हैं, ठीक है, जो भी आपको रेगुलेशन में दिया है एमएमडीआर में, उस रूल को और रेगुलेशन को अगर आप वायलेशन करते हैं, ठीक है, नहीं मानते हैं, तो आपको वायले, ठीक है, तो आपको कितना सजा रहेगा? 2 साल का और 5 लाख रुपया, या तो दोनों, ठीक है। और आप लाइसेंस से जुड़ी कोई गड़बड़ी करते हो, ठीक है, जमीन में जो आप लीज में लिए, तो उसमें आपको कितनी सजा रहेगी? ठीक है, पे दिए देखो, 5 लाख रुपये हेक्टेयर में भी एक्सटेंड टू जैसे 5 ईयर विथ, ठीक समझ में। और आपको एमएमडीआर के रूल को फॉलो नहीं करोगे। आवाज आवाज का है यार, दोबारा। हेलो, रिपीट हो रहा है क्या सर? एमएम, हाँ हाँ एमएमडीआर के, एमएमडीआर के, हाँ यार रिपीट हो रहा है आवाज, यार क्या हो गया? एमएमडीआर के 2 साल।
हाँ, एमएमडीआर के अगर कोई रूल को आप वायलेशन करते हो, ठीक है, तो आपको 2 साल की सजा प्लस 5 लाख, या दोनों, यस या दोनों, ठीक है, याद रखना। ठीक है, एमएमडीआर यस के किसी को नहीं करते। ठीक है, और आपका लीज से जुड़ी कोई चीज रहेगी जो आप लेते हो, उसमें कुछ आप वायलेशन करते हो तो आपको 5 साल की जेल, ये वाला क्वेश्चन आया है, 5 साल की जेल और प्लस 5 लाख रुपया पर हेक्टेयर। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है बिहार वाले में। ठीक है, कहाँ पे क्या है देखो, इसको पढ़ लो। द कंट्रावेशन प्रोविजन सब रेगुलेशन फर्स्ट और सब सेक्शन फर्स्ट है। ठीक है, आपको जो सब सेक्शन फर्स्ट में दिया है, सेक्शन 4 सेल बी पनिशबल विद, अगर जो आप 4 है, 4 क्या है आपका, बताओ थोड़ा सा। सर वही था लीज वाला, मतलब लीज वाला है ना, तो 5 साल का विथ आपको क्या रहेगा, टर्मिनेशन। 5 लाख का रुपया। हाँ, 5 लाख रुपया पर हेक्टेयर आपको क्या देना है, देना पड़ेगा। ठीक है, और आप अगर यस सर। एमएमडीआर से जुड़े कोई रूल का वायलेशन करोगे तो आपको 2 साल की जेल या फिर दोनों। ठीक है, ठीक है ना। और अगर यस आप यस सर। वायलेशन बंद नहीं करते, लगातार करते जाते हो, ठीक है, तो आपको क्या देना पड़ेगा, प्रत्येक दिन के हिसाब से 50,000 देना होगा। अगर आप वायलेशन बंद मतलब कहने के बाद भी और आप लगातार करते जाते हैं तो आपको क्या देना पड़ेगा, 50,000 रुपया प्रतिदिन। देखो मैं सब पढ़ा रहा हूँ पर शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, जो उन्हें समय न बर्बाद हो, इतना लंबा पढ़ने का यस कोई अर्थ नहीं है। सुन लिया 3 चीज। यस लीज सर। वाले के लिए 4A के लिए कितना रहेगा आपको, 5 साल प्लस 5 लाख पर हेक्टेयर। ठीक है, अगर आप क्या करते हो, एमएमडीआर के रूल को फॉलो नहीं करते, वायलेशन करते हो, ठीक है, इसके खिलाफ, दो तो साल आपको पाँच दो लाख साल प्लस 5 लाख। ठीक है, और अगर आप लगातार वायलेशन करते हो, ठीक है, तो प्रत्येक दिन के मतलब एवरीडे, हर दिन के हिसाब से आपको 50,000 देना होगा। ठीक यस है, सर। इसको लिख लो, याद कर लो, लगा लो, जो मन करे। ठीक है, दोबारा देख लेना कभी भूल जाए तो। यस सर। पेनाल्टी, पेनाल्टी के बाद 22 आपका कोगनाइजेशन ऑप्शन, मतलब क्या होता है, एक आदमी को डायरेक्ट केस नहीं करता कोर्ट आपके ऊपर। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन नहीं लेता, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एक आदमी नियुक्त करेगा, वो वकील होगा, वो जाके सब जांच करेगा, उसके बाद क्या करेगा, अपना कोर्ट कहाँ फाइल करेगा, ये अपना जो केस रहेगा कोर्ट में फाइल करेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट कोई कोर्ट नहीं करती है कोकेनाइज। ठीक है, पनिश, ठीक है, अंडर दिस एक्ट रूल मेड। ठीक है, एक आदमी को नियुक्त, देखो देखो, राइटिंग मेड बाय पर्सन ऑथराइज इन हिज बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के जो भी गड़बड़ी होती है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, यस सर। आवाज रुक गया आपका सर। हेलो, यस सर। हेलो, अरे आ गया था जी हाँ सर। ऑफिस से। हेलो, हाँ हेलो, सर, आ रहा हाँ, आवाज। तो ये समझ गए आप लोग, ये समझ गए ना, शॉर्ट शॉर्ट यस बताए दे रहे, हाँ, 23 समझ गए। आपको देखो, ऑफिस बाय कंपनीज, इसको अब मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। मतलब मान लो कोई वर्किंग डायरेक्टर, उसके ऊपर केस करना है ना, कोई डायरेक्टर है, कोई कंपनी है, ठीक है ना, ये तो पूरा उसकी बात हो रहा था। देखो, इन कमेटी ऑफिस एक्ट रोल रेगुलेशन इन कंपनी, कोई कंपनी है या कोई पर्सन है, ठीक है, उसके खिलाफ अगर आपको क्या करना, कोई चार्ज करना है ना, कोई केस लगाना, कोई बिजनेस है, कोई कंपनी है, ठीक है, गिल्टी ऑफ सेंटेंशियल बी लायबल प्रोसीड अगेंस्ट इन पनिशबल अकॉर्डिंग टू द कंटेंट सबसेक्शन रेंडर पनिशबल। ठीक है, ये सब नहीं है आपको पढ़ना है। आप लोग याद रखो कि किसी कंपनी के लिए अगर आप कर रहे हो, ठीक है ना, यहाँ पे देखो ऑप्शंस बाय कंपनी, तो कौन सा है, 23, ठीक है, और कॉग्नाइज ऑफ ऑप्शंस कौन सा है, 22, बस ये याद करना है आपको। ठीक, यस सर। समझ गए, फिर बाकी नहीं करना है। फिर आपको डायरेक्ट करना है 23 का सी, 23 का ए भी छोड़ना है, 30 सी, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल फॉर प्रिवेंटिंग इलीगल माइनिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ मिनरल, 23 का सी। ठीक है, ये अपने लिए जरूरी है, जो आप इलीगल काम कर रहे हो तो पावर होती है स्टेट गवर्नमेंट के पास के रूल बनाने की। ठीक है, प्रिवेंट करना मतलब बचाने के लिए, इलीगल माइनिंग कर रहे हो आप या ट्रांसपोर्ट कर रहे हो मिनरल को इलीगल, जिसे नहीं रेता चोरी कर दिया, स्टोरेज कहीं जमा करके रखे हो, तो किसमें दिया है, तो 23 के सी में दिया है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखो। ठीक, फिर 24 याद रखो, पावर ऑफ एंट्री, मतलब कोई भी कभी भी जाकर क्या कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है। आप लोग
उसमें भी पढ़े होगे ना रेगुलेशन में, एक्ट में, ये पावर सर रहती है इंस्पेक्टर के इंस्पेक्टर। पास, खदान में जाके जी क्या सर करता जी। है, जांच करता है। वैसे इसमें जी बात हो सर। रहा है पावर ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्शन, जाके क्या करेगा देखो, एंट्री इंस्पेक्ट माइन, सर्वे करेगा, मेजर करेगा, पढ़े हो ना। ये तीन सर। दिन पहले वाला नोटिस देता था मैनेजर को खदान में जाने के पहले, सर्वे लेवलिंग के काम से सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कोई आदमी नियुक्त करते थे, याद है, वो सेम टू सेम। ठीक है, तो ये आपको हो गया। फिर 24 24 कुछ नहीं याद करना, अब आपको याद करना है 26। ठीक है, 24 वगैरह नहीं पढ़ना, 26 डेलीगेशन ऑफ पावर, ये एक याद कर लो। मे बी नोटिफाई ऑफिशियल गेजेट डेट पावर राइट अंडर एक्ट सेल बी। तो ये आपको आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन, डेलीगेशन ऑफ पावर किसमें दिया है, तो किसमें दिया है आपको 26 में। ठीक है, मेडिसन मेथड फॉर सच कंडीशन में स्पेसिफाई सच ऑफर अथॉरिटी सबऑर्डिनेट को दुनिया भर का दिया है। गवर्नमेंट स्पेसिफाई द स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ऑफिशियल गेजेटेड पावर टू एस्टैब्लिश अंडर सच। तो ये आप लोग अपने से पढ़ लेना। ठीक है, द रूल मे बी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पावर ऑफ इम्पोज, तो इसको कुछ नहीं है। ठीक है, ये 26 याद कर लेना। फिर 26 के बाद आप लोग 27 नहीं करना है, ठीक है, काट देना, 28 करना है। रूल एंड नोटिफिकेशन टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट, देखो पार्लियामेंट जो भी आपका रूल बनता है, एक्ट बनता है, वो कहाँ जाता है पहले अप्रूव करने के लिए, पार्लियामेंट में। तो कितने दिन के लिए पार्लियामेंट में रखा जाता है, तो कितने दिन के लिए रखा जाता है, 30 दिन के लिए। ठीक है, 30 दिन तक रखा जाता है, ठीक है, कोई एक्ट बनाने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 30 डेज तक रखा जाता है पार्लियामेंट में। ठीक है, कोई एक्ट बनाने के लिए। ठीक है, इसी में दिया हुआ, मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ। 30 दिन इसी में दिया हुआ है। एवरी रूल रेगुलेशन नोटिफाई सेंट्रल गवर्नमेंट ले डाउन इन बिफोर पार्लियामेंट सेशन, टोटल पीरियड 30 डेज यहाँ पे दिया है, देखो आप लोग। ठीक है, आवाज नहीं आ रही सो क्या। इसमें इसमें हाँ डायरेक्ट ना एक्ट सर। बन जाता है सर। हाँ, कोई भी एक्ट बनता है हाँ, तो पहले पार्लियामेंट में जाता है, और वहां कितने दिन के लिए रखा जाता है उसको, 30 दिन के लिए। हाँ, आप क्या पूछ रहे हो, ठीक। तो 30 दिन याद रखो, मतलब और ये सेक्शन। ये सर ठीक है। हाँ बोलो, नहीं सर हो बोलो गया। बोलो। मतलब इस पे कोई ठीक है, बहस 30 बस नहीं आप, होता, सीधा एक्ट बन जाता है। नहीं, बहस क्यों, सब रूल। जगह से जब बहस होकर आता है तो पास करने के लिए। जो बिल पास होता है हाँ फाइनल कौन करता है, पार्लियामेंट। तो वो 30 दिन के लिए ये इसलिए सर। रखा जाता है। ठीक है, उनको अगर सही लगता है तो ठीक है, और नहीं लगता है तो फिर कैंसिल। तो अगर पार्लियामेंट कैंसिल करता है फिर वो बिल पास नहीं होता, जो भी आपका एक्ट ये वगैरह सर। बनता है, इसीलिए उसको पढ़ने के लिए दिया जाता है, समझने के लिए। ठीक है, वो बहस वहस तो पहले हो गई ना, आप लोगों ने सब बना के ड्राफ्ट दे दिया। फिर कहाँ जाता है, फाइनली हो जाता है पार्लियामेंट में। आप लोग रेगुलेशन भी पढ़े हो तो कहाँ जाता है, पास करने के लिए पार्लियामेंट में ही जाता है, देखे होगे। बनाता तो ये सेंट्रल सर। गवर्नमेंट है, याद है। वो तो वो ये कितना सब दिन है, होता 30 दिन। इसके बाद आप लोग को 30 याद रखना है, एक्साइटिंग रूल्स टू कंटिन्यू। ठीक है, ऑल रूल मेड परनेसिंग हैड बीन अंडरमाइन माइंड इज दिस दुनिया भर शेल बी रिलेटेड टू प्रोविजन। ठीक है, इसको इसको याद रखना है। नहीं, इसको नहीं करना, इसको छोड़ दो। पावर टू रिवाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अब सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर रहता है, तो क्या कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट जो भी रूल बनाया है उसको क्या कर दे, रिवाइज कर दे, मतलब पलट दे। ठीक है, तो ये पावर किसके ये पास सर। रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। जिसे स्टेट गवर्नमेंट देखो यहाँ पे दिया है, एनी मेड, देखो रिवाइज एनी ऑर्डर मेड, स्टेट गवर्नमेंट तो कोई भी ऑर्डर को क्या कर दे, सेंट्रल गवर्नमेंट रिवाइज कर दे, मतलब चेंज कर दे, रिवर्स कर दे। ये पावर कहाँ पे दी है, 30 में। 29 नहीं करना है ना, 30 करना है सिर्फ। ठीक है, फिर 30 का ए करना है आपको, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू माइनिंग लीज फॉर कोल ग्रांटेड बिफोर, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 का है। एक स्पेशल प्रोविजन लाया गया था आपकी जो भी माइन लीज है, ठीक है, कोल के लिए ग्रांट की गई, कोयला निकालने के लिए, बिफोर 25 अक्टूबर 1949। ठीक है, तो ये पूछेगा डायरेक्ट स्पेशल प्रोविजन कौन सा उसमें दिया गया है। ठीक है, क्योंकि कोल की बात हो रही है, कोल ग्रांटेड बिफोर 25। ठीक है, मतलब 25 अक्टूबर 1949 पहले जो आपके आपकी खदान है उसके लिए आपको क्या दिया गया, एक स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। माइनिंग जो आप लीज में लेते हो कोल निकालने के लिए, ठीक है, तो कहाँ पे दिया गया है, तो 30 के ए में दिया गया है। ठीक है, समझ गए, ये सर। इसको याद रखना। अब ठीक है 30 सर। का बी आपको कॉन्स्टिट्यूशन फॉर स्पेशल कोर्ट, ये याद रखना है कि स्पेशल कोर्ट के बारे में जो आप लोग पीछे ही पढ़ के आए हो। ठीक है, मतलब एक क्या होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल कोर्ट, क्या होता है आप लोग सुने होंगे, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट होती है। मतलब कोई फैसला जल्दी सुनाने के लिए नहीं, जैसे मान लो आपके यहाँ रेप हो गया, कुछ हो गया, नहीं कहते इसका कोर्स फास्ट ट्रैक में चलाना हम्म। चाहिए। वहां क्या होता है, फास्ट तरीके से सजा मिलती है। मतलब जो चीज होगी तुरंत होगी, नहीं तो नहीं होगी। नहीं कि मतलब जल्दी जल्दी काम हो। ठीक है, ठीक है, ये जज सर। अपना रहेगा, और जो इसका जज रहता है, जज रहता है जो कोर्ट का, वो कौन अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट। ये इसमें इंपॉर्टेंट है।
लिख लो, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। स्पेशल कोर्ट शेल बी कंसिस्ट जज हु शेल बी अपॉइंटेड स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आया था बिहार वाले में, तो यहाँ पे सब लगा दिए थे सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो इसके लिए स्पेशल जज नियुक्त किया जाएगा, ठीक है, वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के। मैं डायरेक्ट मुद्दे की बात बता रहा हूँ, ठीक है। ये फास्ट तरीके का कोर्ट होता है, ठीक है। हाई कोर्ट में अप्रूव कर, हाँ ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इसका एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, 30 के बी के 4, इसको लिख लिया आप लोग। यस सर। 4 एनी पर्सन एग्रीड बाय द ऑर्डर ऑफ स्पेशल। अब देखो स्पेशल कोर्ट ने सजा सुना दी, ठीक है ना आपको, तो आप अपील ही कर सकते हो हाई कोर्ट में कितने दिन के अंदर? 60 दिन के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है, 60 दिन। आपको स्पेशल कोर्ट ने सजा सुना दिया, ठीक है। अब आप इसके खिलाफ अपील कहाँ करोगे? पहला क्वेश्चन तो वहां सुप्रीम कोर्ट नहीं लगाना, हाई कोर्ट। दूसरा कितने दिन के अंदर करोगे? तो 60 दिन के अंदर करोगे। ठीक, बढ़िया। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ाई दे रहे, ठीक, कोई दिक्कत? जी सर। कुछ छूटेगा नहीं आपको, फिर आपको ये सब पढ़ना नहीं है, ठीक है। 30 का सी पढ़ना, स्पेशल कोर्ट टू है पावर कोर्ट सेशन, ठीक है। इसमें कुछ छूट तो नहीं रहा है, कुछ तो छूट रहा है, याद नहीं आ रहा है। स्पेशल कोर्ट, एक शब्द कहीं का छूट रहा है, मेरे को देखना पड़ेगा। कहाँ पे छूट रहा है सर यार, माइन कुछ तो इंस्पेक्टर छूट कितना रहा है। वैकेंसी आता है? 2, 3, 10, पूरा स्टेट में? 7। हाँ भाई, अभी यहाँ आए थे एमपी में 7, जनरल का 2 था। हम्म, नीतू में आया था 10, जनरल का 2, 3 का 5, 4, 3, 2, ऐसे आता। तुमको क्या लगा 200-300 आता है? वो सिर्फ एक ही जगह आता है, माइनिंग सरदार का। यस सर। वो इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर बनना भूल जाओ, बाकी बनना हो तो बन जाओ। ये है कि अब ये कोर्स में है तो पढ़ा दिए, तुम लोग बोले सर एमसीडीआर है, एमएमडीआर है, छूट रहा है, आप बताए नहीं, तो ऐसा ना लगे कि हमको बनता नहीं है, हम पढ़े नहीं है। पढ़े तो हैं, तो हम कहे पढ़ा देते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, यस सर। बाकी आपका है नहीं कुछ, ये थोड़ा सा है स्पेशल कोर्ट टू पावर टू कोर्ट टू सेशन प्रोसीडिंग टू बोथ स्पेशल कोर्ट। इसको भी थोड़ा सा याद कर लेना आप लोग। स्पेशल कोर्ट के पास कौन सी पावर होती है? कोर्ट ऑफ सेशन की, ठीक है। हम्म, ये क्वेश्चन आएगा, स्पेशल कोर्ट है पावर कोर्ट ऑफ सेशन, तो 30 से, ठीक है। इसका आप लोग बिहार वाला डाउनलोड करना आज पेपर। और इसमें कुछ एक तो फूट रहा था यार, फर्स्ट क्लास के पेपर में आया था, क्या था यार? डिले और डी नहीं यार, कुछ था यार, कहाँ पे दिया है यार? 6 मंथ एनेमेटिक। अच्छा, 9 का सी अपन ने पढ़ा क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट यस बनाता सर, है, वो सब देख लिया। एनएमईटी है ना। माइन प्रेजेंट, मिनरल प्रेजेंट है, उसके बारे में अपना डिटेल देता है ना, कितना मिनरल प्रेजेंट है ना, उसके बारे में डिटेल यस सर। एक्सप्लोरेशन करेगा, ठीक है ना। और उसका रॉयल्टी का 2% पे करेगा ना। हाँ, ये छूट गया था, लिख लेना ना। जितना आपका रॉयल्टी रहेगा, जो भी रॉयल्टी आएगा, उसका 2%, कितना परसेंट? 2% पे करेगा। पे करेगा किसको? पे करेगा 2%, किसको पे करेगा? तो स्टेट गो। एनएमईटी को, ठीक है। ये जो आपकी संस्था है, इसको रॉयल्टी का ट्रस्ट दो को जी परसेंट ये सर। पॉइंट यस छूट रहा था, ठीक है। ये आप लिख लो। बाकी एक मंथ में 1/3 रहेगा वर्कर के लिए कोयला। और रॉयल्टी कितने यस साल सर। में बढ़ाएंगे? 3 साल में बढ़ाएंगे। और एक इसमें बहुत जरूरी चीज छूट रही थी, वो मिल ही नहीं रही है। अरे यार, रिवर्ट पार्लियामेंट वर्किंग डे के ऊपर, हाँ, ड्यू। और ये आपका देखो 23 में, 23 नंबर को, वही मेरे को लग रहा था। 23 नंबर कहाँ है? ये रहा, मिल गया। 23 में कहाँ पे दिया? वर्किंग डायरेक्टर के ऊपर केस दर्ज होगा 23 में। यहाँ पे छोटे, चेक करने दे यार, यहाँ पे छूट रहा है।
23 का कौन से में दिया है? 23 ये मिल गया। ये आया था फर्स्ट क्लास में। ये पूछा था ड्यू, ड्यू किससे रिलेटेड है? तो डिलीजियस, ठीक है, डिलीजियंस। मतलब क्वेश्चन क्या आया है था सर इसका? ड्यू किससे रिलेटेड है। ड्यू आप पैसे वैसे कहे कुछ, मेरे को पता नहीं इसके बारे में। क्वेश्चन पता है तो याद आएगा, कल मतलब पता कर लूंगा। ठीक है, इसको पढ़ना फर्स्ट पड़ेगा। क्लास में आया था। क्वेश्चन जो था अच्छा। ना, हाँ फर्स्ट क्लास में आया था कि ड्यू किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है। तो 4 ऑप्शन दिया था वहां पे। तो ड्यू किससे संबंधित, डिलीजियस थे। ठीक है, जो भी लिखा लिख लेना ना, देखो ये सब हल्के में ना लेना ना। जी सर। ये आया था, इसे क्वेश्चन आया था, ड्यू इज रिलेटेड विथ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एमसीडीआर जो अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, 1957। तो 4 ऑप्शन था, MMDR 1 2 3 4। एमएमडीआर, सॉरी एमएमडीआर 1957 है ना। कैसे? हाँ सर, ऐसे 1957। क्वेश्चन सेम टू सेम, यही क्वेश्चन था सेम टू सेम। और यहाँ लिखा था ड्यू, ड्यू शब्द किससे संबंधित है, ठीक है, डिलीजियस। एमएमडीआर 1957 के तहत, हिंदी मीडियम वर्ग। और अंग्रेजी में भी दिया था, तो डिलीजियस होगा उसका राइट आंसर। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लेना। ये हो गया आपको कंप्लीट। ठीक, अब कुछ नहीं है इसमें। और बाकी आपने वो देख ही लिया सेक्शन चारों। ठीक है, इतना ही पढ़ना था। अब कल इसके बाद देखेंगे उसको, क्या है अभी क्या पढ़े, MCDR। एमएमडीआर। अब देखेंगे एमसीडीआर 1988 है ना शायद, 1900 ऐसा है ना कुछ। इसको देखना है कल। ठीक, ये मैं भेज सर ये देता वाला हूँ PDF पीडीएफ। सर भेज दीजिएगा ना सर? हाँ अभी भेज देते हैं। ठीक है सर।